Good morning, everyone. Good morning. उज्जवल, सलित, शिवानी, ओम, कल्पना, संजय, श्रुति, सुयश, सर्वेश, सलित, विवेक, ऋषभ, आनंद, सलित, कुमार, अंकित, साहिल, प्रताप, प्रियांशु, ऋत्विक, अदिति, रिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खूब खुश रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। आकाश, सुंदरम, विपिन, शिवांक, रोनित, देवांश, हिमय, जितेश, सृष्टि, ओम प्रकाश, अनुराग, कल्पना, नीलिशा, वेदांत, सलिल, संजय, इश्क, अरे वाह सही है, स्नेहा, आयुष, अंश, कृष्णकांत, विशाल, निकेत, प्रणम, विष्णु, अंकुश, पढ़ा नहीं आ रहा। सभी को गुड मॉर्निंग है। जय श्री राम, नमस्कार, खुश रहो, लव यू। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो भाई आज हो सकता है आज का दिन लास्ट दिन हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। जेम्स बॉन्ड प्रेजेंट सर, ठीक है। ठीक है शान, गुड मॉर्निंग। तनिष्का, ऋत्विक, विकास, विजय, आशीष, शिष्य, खुश रहो। अपर्णा, तनिषा, ब्रूस बैनर, ब्रूस ली, भैया ब्रूस ली है हमारे यहाँ जेम्स बॉन्ड भी है, ठीक है, टॉम क्रूज भी है। भाई साहब हमारे पास तो सारे हॉलीवुड के लोग हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा लगता है सुन के, पढ़ के भी अच्छा लगता है। आज सबकी एक्स्ट्रा क्लास है, एक्चुअली ट्यूसडे के दिन शायद ऑफ हुआ था, कुछ हुआ था। ओके आई एम लुकिंग कूल, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं और आज ख़त्म करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं। अच्छा अभी तो मिसलेनियस नहीं है, अभी तो वो बचना चाहिए। एक मिनट रुको, गलत लगाई क्या? हाँ भाई, हम लोग पहुंच गए थे पार्शियल फ्रैक्शन पे थे हम लोग, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन और पढ़ना बाकी रह गया है और उसके बाद मिसलेनियस आएगा, ठीक है। जय माता दी, जय। चलिए तो हाँ, हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसका कितने बजे तक क्लास है? 12 o'clock तक, 10 to 12, 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। दो 2 आवर्स की क्लास है, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं खर्च करना है, क्योंकि आज कोशिश करनी है कि ये अच्छे से प्यार से क्वेश्चनों के साथ ये फिनिश हो पाए। नहीं हो पाया, कुछ रह गया अगर, तो थोड़ा बहुत रह जाएगा, 10-15 मिनट 20 मिनट का, ऐसा मुझे अंदाजा है। और वो चीज़ अपन खत्म करेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब मंडे को। और डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेटली मंडे को शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो टेक्निक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले समझो कि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है,
partial fraction is a technique to solve or to factorize to reduce the form of numerator by denominator. कब लगता है ये? कब लगता है? जब degree of numerator is less than degree of denominator. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इसे लगाना कब है सर? जब न्यूमरेटर की पावर अगर बराबर होगी डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से, पॉलिनोमियल का केस होगा तो हम डिवीजन से बना लेंगे, डिवाइड करके बना लेंगे। लेकिन अगर न्यूमरेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की ज्यादा है, उस केस में ही इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला, इसमें 3 कंसेप्ट हैं, एक एक करके बता रहा हूं। फर्स्ट कंसेप्ट, दैट denominator is completely factorized with distinct factor. ठीक है, denominator is completely factorized with डिस्टिंक्ट फैक्टर। ठीक है, अब इसमें इसको कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसा दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 dx बाय x × x - 1 × x - तरह कुछ लिया। ठीक है, अब इस केस में जब डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है और विदाउट और डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो इंटीग्रेशन से पार्शियल फ्रैक्शन को कोई मतलब नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि पहले फैक्टराइज करो फिर करते रहना इंटीग्रेशन। पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, उसकी टेक्निक समझें। आपको काफी लोगों को पता ही होगा ये, लेकिन पता होना चाहिए। x - 2 इज a बाय x प्लस e बाय x - 1 एंड प्लस c बाय x - 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब a b c की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसके इंटीग्रेशन की बजाय हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि तीनों लॉग में आएंगे, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम लेते हैं। सो इट इज 2x + 3 बाय x x - 1 x - 2। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा x - 1 x - 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x × x - 2 और प्लस c टाइम्स ऑफ x × x - 1 बाय x x - 1 x - 2। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वॉइस इज लो, आज और झेल लो। ठीक है, नहीं लेट नहीं हुआ, शुरुआत ही की है, पार्शियल फ्रैक्शन से शुरुआत की है। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। उसमें 3 केस हैं। पहला केस बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर इज कंप्लीटली फैक्टराइज्ड विद डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट फैक्टर आ रहे हैं और कंप्लीटली फैक्टराइज है और डिस्टिंक्ट फैक्टर के साथ कंप्लीटली फैक्टराइज है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले पार्शियल लगता है, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। कभी भी अगर कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा होता है डिस्टिंक्ट फैक्टर के साथ, तो इसको ऐसे लिखते हैं, a कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर फैक्टर्स। ठीक है, बाइफरकेट इट। देन एलसीएम। अब एबीसी की वैल्यू, अगर हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके इंटीग्रेशन की बजाय हम इसका सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, जो कि तीनों ही लॉग में आएंगे, बहुत इजी पड़ेगा। तो आपको केवल ए बी और सी निकालना है। तो तरीका तो 2 मेथड है अब एबीसी निकालने के, सब लोग ध्यान से सुनना। एक तो ये कि हम कंपेयर करें, कैसे, यहां पर x का कांस्टेंट टर्म क्या है 3, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, जब इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट से होगा और फिर a का मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस, यहां पे कांस्टेंट टर्म बनेगी नहीं, यहां पे भी नहीं बनेगी, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे बन रही है 2a और यहां पे बन रही है 3, तो 2a बराबर होगा 3, तो उससे a की वैल्यू निकालें। इस तरह से ऐसे x का कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे, वो 2 है, इधर जो x का कोफिशिएंट बन रहा होगा, इधर x² का कोफिशिएंट बन रहा है, इधर x² का कोफिशिएंट नहीं है तो इधर 0 है, और इधर जो x² का कोफिशिएंट आ रहा होगा उसे 0 करेंगे। इस तरह से x² का, x का और कांस्टेंट का कोफिशिएंट को इक्वेट करके हम बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान ना दें। ठीक है, मैं चाहूंगा आप इस कंसेप्ट पे ध्यान ना देके डायरेक्ट कंसेप्ट लगाएं। कैसे, एलसीएम लेने के बाद
जो फैक्टर है उसको एक एक करके जीरो करें, उससे x की वैल्यू मिलती आएगी। वो रखने पर डायरेक्ट आंसर आता है। कैसे? जैसे इसमें x, हाँ बिल्कुल, जैसे x -1 है, ये जीरो हो रहा है 1 पे, तो एक बार x की जगह 1 रख दें, एक बार x की जगह 1 रख दें, तो दैट विल बी 5 एंड दिस इज इक्वल टू x की जगह 1, ये 0, ये भी 0, कितना यहां पर 1 रखेंगे तो ये बन रहा है -b, तो डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाएगी -5। ये ज्यादा आसान पड़ता है। देन दूसरा फैक्टर है x -2, तो x की जगह 2 रखें, इससे दो फैक्टर जीरो होंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इससे आंसर मिल जाएगा c का। 2 रखा, दोनों साइड रखें, 2 रखेंगे, इट इज 7, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पे 2 रखा तो ये 2c, तो भाई c की वैल्यू आ गई 7/2। अब अगर आपको, वैसे तो तीसरा फैक्टर अपन जीरो रख सकते हैं, x है, जीरो होगा 0 पे। जो फैक्टर्स थे, जो डिनोमिनेटर फैक्टर थे, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में आए हैं, उनको ही जीरो कर रहे हैं एक एक बार, ठीक है। तो x की जगह 0 रख रहे हैं। कभी ऐसा हो जाए कि दो ही फैक्टर आए हों और 3 वेरिएबल हों, दो फैक्टर आए हों और कितने वेरिएबल हो, 3, तो दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद तीसरी वेरिएबल के लिए कुछ भी रख देना, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल अपन x की जगह 0 रख रहे हैं, तो इधर बचेगा 3 एंड इन राइट हैंड साइड दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 एट x इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2a। a की वैल्यू आ रही है 3/2। ये तीनों वैल्यू उठा के यहां पे रख दें, तो हम कहेंगे अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 बाय x -1 x -2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a कितना है 3/2, तो 3/2 बाहर 1/x dx, फिर b कितना है -5 b की जगह रखें अपॉन 1/x -1 dx, और c कितना आया है भाई, c आया है 7/2, यहां पे c 7/2 1/x -2 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट फाइनल आंसर 3/2 log x -5 log of x -1 प्लस 7/2 log of x -2 प्लस c, ये आंसर होगा। क्या ये सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से समझें, अच्छे से देखें, कोई डाउट हो तो पूछें। जय श्री राम, जय, लगे रहो बस। बिल्कुल अमन, टुडे इज बीइंग फैंटास्टिक। एबीसी की वैल्यू क्रिस्टल क्लियर है। एक बार फिर से देखो, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है विद डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब सारे फैक्टर अलग अलग आ रहे हैं और कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया डिनोमिनेटर, तो ऐसे केस के लिए जो टेक्निक है, इसको लिख लो, ऊपर जो भी लिखा होगा बस ये याद रखना, यहां पर क्यूबिक बन रही है तो यहां पर क्वाड्रेटिक से बड़ी नहीं बन सकती, क्योंकि ये तभी अप्लाई होता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होती है, ठीक है। अब अगर कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहे हैं तो एक एक करके फैक्टर ले जाओ, कांस्टेंट के साथ एडिशन में लिख दे। उसके बाद एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर थे जो ऊपर आ गए होंगे उनको एक एक करके जीरो कर रहे हैं, तो ये फैक्टर जीरो हो रहा है 1 पे, तो एक बार 1 लिख दिया, ये फैक्टर जीरो हो रहा है 2 पे, तो एक बार x की वैल्यू 2 रख दिया, और ये फैक्टर जीरो हो रहा है 0 पे, एक फैक्टर x भी था वो जीरो हो रहा है 0 पे, 0 लिख दिया, और उससे हमने एबीसी की वैल्यू निकालनी है, एक एक करके दोनों साइड पुट करा, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, मतलब 0, उससे एबीसी आ गया, एबीसी हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इंटीग्रेट कर लिया है, मतलब इसके इंटीग्रेशन की बजाय इसका इंटीग्रेशन किया, सारा लॉग में आ गया, बस इतना ही है ना। और अरे यार बेटा, मैं तो बना के छोड़ चुका, ठीक है, अब मैं आज पूछूंगा, अगर ख्वाहिश करूंगा कि 1-2 दिन में आ जाए आपके पास, ठीक है। आप घर कर जाओ, कब जाओगे, बस जा ही रहा हूँ, ठीक है। हाँ इजी है, लेंदी है, इसमें क्वेश्चन तो आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, रेयर आते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बिना इसके भी बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो इसके बगैर नहीं बनते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देन नेक्स्ट,
सेकंड फॉर्म क्या होगा इसी का? सेकंड फॉर्म होगा इफ डिनोमिनेटर इज कंप्लीटली फैक्टराइज with some common factor. अब फैक्टराइज तो कंप्लीटली हो रहा है लेकिन फैक्टर डिस्टिंक्ट नहीं है, कॉमन है। मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन लेते हैं 2x माइनस 1 डी एक्स बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कुछ फैक्टर जो है विदाउट दिस मेथड बना के बता दिया, मैं कुछ भी बता दूं, ठीक है। अगर तू ये नहीं सीखना चाहता तो तू वो भी नहीं सीख पाएगा बेटा, कोई मतलब नहीं है। मतलब कुछ लोगों को बस वो सुबह आते हैं अपना टाइम खराब करते हैं, ठीक है, केवल टाइम खराब करते हैं अपना। ये समय है सीखने का और तुम्हारे पास इतना कम समय है कि तुम फालतू का टाइम बर्बाद कर ही नहीं सकते, फालतू का आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, इतना समय भी नहीं है, ठीक है। और मैं ये बात समझ रहा हूं, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। बड़ी अजीब बात है। मतलब आप दलदल में जा रहे हो, मैं आपको रस्सी दे रहा हूं कि भाई पकड़ लो, और तुम सबसे पहले ये सोच रहे हो कि सर रस्सी टूट तो नहीं जाएगी। अबे जो है वो तो पकड़ ले, जो पढ़ा रहा हूं वो तो अच्छे से सीख ले। आप बताए नहीं कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है। मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। किसने कहा था अनअकैडमी मैंने ज्वाइन कर लिया? मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं ज्वाइन कर लिया होता, कुछ भी मैं ज्वाइन कर लिया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, और वो भी संडे के दिन। कुछ लोगों को नाश्ता करते करते, मुंह चलाते चलाते कुछ ना कुछ टाइप करने की आदत है फिजूल। चलिए, इट इज a बाय x माइनस 1 प्लस, देखो बच्चों, अगर कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, अगर कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है और उसका स्क्वायर, अगर ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है लेकिन कुछ फैक्टर क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है x माइनस 2 दो बार रिपीट हो गया, कुछ कॉमन फैक्टर हो गए, तो ऐसे केस को कैसे बनाते हैं? a अपॉन दिस फैक्टर b अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? हाँ, सुबह सुबह नशे में बैठ जाते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं कर सकते। a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर तक। अगर मान लो यहां पर क्यूब लगा होता तो हम d अपॉन एक्स माइनस 2 होल क्यूब तक जाते हैं। ऐसा कभी आया नहीं जेई में, स्क्वायर तक ही आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही हो सबको? अब एलसीएम ले लेते हैं। 2x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एंड एलसीएम ले लो। इट इज x माइनस 1 x minus 2 whole square. So this is a times of x minus 2 whole square plus b times of x minus 1 x minus 2. LCM सबको लेना आता होगा, ये सिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी शायद। c times of x minus 1, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, इससे जो रिमेनिंग बचा उसे लिख लेते हैं। तो इट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू है a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 और प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू डालें, तो हमें पता है फैक्टर क्या क्या आ रहा है। एक x माइनस 2 आ रहा है तो x 2 डाल दो। x 2 रखा, ये हो गया कितना 3, और यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 रखा तो ये c की वैल्यू आ गई भाई 3। फिर एक फैक्टर है 1, तो x इक्वल टू 1 डाल देते हैं। 1 डाला तो ये हो गया 1, ये 0 यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो a की वैल्यू आ गई है 1। अब देखो फैक्टर 2 ही थे क्योंकि एक कॉमन था। लव यू बच्चे, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद अब तुम्हें दिख रहा है कि दो फैक्टर दो ही हैं, भले ही वो रिपीट हो गए हो लेकिन फैक्टर दो ही हैं। तो एलसीएम के बाद हमारे पास एक x माइनस 2 था, एक x माइनस 1 था, हमने इसको 0 कर लिया एक बार तो 2 आ गया, इसको 0 कर लिया एक बार 1 आ गया। अब तीसरा फैक्टर, तीसरा वेरिएबल अभी b नहीं निकला है, a और c आ गए हैं,
तो तीसरे के लिए कुछ भी रख दें, मान लो मैंने यहां पर 0 रख दिया, 0 रख देते हैं, ठीक है। x की जगह मैंने 0, कोई सा भी रख सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा, बाकी दो आ गए, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह 0 रखते हैं तो ये हो गया -1, 0 रखा 4a, 0 रखा 2b और -c। अब यहां पर a की जगह और c की जगह वैल्यू रख दें, तो भाई 2b इक्वल टू है -1 -4a प्लस c, तो 2b इक्वल टू -1 -4 प्लस 3, तो दैट विल बी -2। तो भाई c b की वैल्यू -2 ही है ना, हाँ -2, b की वैल्यू आ रही है -1। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख दें और इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली इसी को लिख रहा हूं, ठीक है। a की जगह लिख रहा हूं 1, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x -1 dx। फिर b की जगह -1, तो -1 बाय x -2 dx, और c की जगह 3, सो इट इज 3 1 बाय x -2 होल स्क्वायर dx। log of x -1 माइनस log of x -2 माइनस 3 अपॉन x -2 प्लस c, ठीक है। तो यार एलसीएम में कुछ भी नहीं होता, x -1 है तो इसमें जो नहीं है वो उसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये आया, इसमें x -1 है, x -2 स्क्वायर का होगा, इसमें x -2 पहले से है तो एक x -2 मिलेगा और एक x -1 मिलेगा, इसमें x -2 होल स्क्वायर पहले से है तो इसे छोड़ दो तो x -1 मिलेगा, ठीक है। प्लस 4a होगा, प्लस 4a नहीं होगा ठाकुर, इसको इधर लेके आएंगे, -4a होगा। नोट करने दो, हाँ भाई नोट कर ले, कमा ले नोट। बना लो बना लो। पुजारिया है, लव यू बच्चे। फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे अपन, है ना। बस एक कंसेप्ट और बचा है कि डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रहा, उस केस में क्या करें। जितना सिलेबस में है, चाहे आप 12th का सिलेबस कह लें, चाहे आईटी मेंस जेई मेंस का कह लें, एडवांस का कह लें, उसमें जो सिलेबस में है केवल वो पढ़ा रहा हूँ, कोई फालतू बात नहीं, नो बकवास। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। हाँ डीपीपी 2 दिन से क्या मतलब सारी डीपीपी आ जाएंगी, तो चिंता मत कर, ठीक है। लगातार क्लास चल रही है ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई बेटा, नहीं तो डीपीपी आई जाती अभी तक। थर्ड एंड लास्ट केस, डिनोमिनेटर डज नॉट फैक्टराइज कंप्लीटली। इसमें काफी इसमें केस हो सकता है, लेकिन क्या है, और कोई केस आज तक आया नहीं, मतलब पिछले 25 साल से नहीं आया। जो केस आया केवल वो बता रहा हूं कि जैसे 2x -1 dx ऐसा लिख लेते हैं, -2 इंटू x² + 1 ऐसा लिख दिया, ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली फैक्टराइज, ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करें। एक बच्चा पूछ रहा है कि मेरा मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत सही है, क्या मैं यही फोड़ सकता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, और कब की बात है, शायद 2018 की बात है, शायद मैंने कभी बताया भी था। आज तक के रिकॉर्ड में जेई एडवांस में मैथ्स फुल मार्क्स 2 ही लोग लेके आए, एक अचिन बंसल और एक वो अग्रवाल करके था, यार मेरे जुबान से निकल जाता है नाम उसका, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन बच्चा निकल गया, उसका नाम हम याद नहीं रहता। तो आईआईटी मुंबई में है वो, उसके फुल मार्क्स थे मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी ठीक ना मार्क्स नहीं, फिजिक्स में ठीक मार्क्स थे, उसकी केमिस्ट्री बहुत
लो थी, यही एडवांस की बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस पासिंग मार्क्स लाया था वो, किसी कोई सा फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक में पासिंग मार्क्स लाया था और बाकी 2 फोड़ दिए थे। बट ये बहुत रिस्की वाला काम है, ऐसी रिस्क ना लें। मैं कहूंगा कि आपके हिसाब से आप कितने भी तोप हों, या तो खुद को जज कर लें पहले, आपको पता हो कि आप कर सकते हो तो ही रिस्क लीजिए। इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, a बाय एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस सी, जो फैक्टराइज नहीं हो रहा वो क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगी, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग पूछ सकते हैं अगर क्यूबिक हुई तो ऊपर क्वाड्रेटिक आएगी, नहीं, क्योंकि क्यूबिक का एक रियल रूट तो होता ही है, ठीक है। जनक नहीं, जनक तो सेकंड रैंक पे था, वो तो 2015 की बात है बेटा, जनक फुल मार्क्स नहीं लाया था, ठीक है। जनक 2015 का स्टूडेंट है मेरा, वो नहीं लाया, वो सेकंड रैंक लाया था, लेकिन वो नहीं लाया, और वो गया भी नहीं, वो तो MIT में है, जनक तो वो MIT में है, वो नहीं गया, वो ID ज्वाइन ही नहीं किया। देखो a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस, अगर क्वाड्रेटिक है और वो फैक्टराइज नहीं हो रही है तो ऊपर लीनियर लिखना है। कोई कहे क्यूबिक होगा तो भाई क्यूबिक का एक रियल रूट तो होगा ही होगा, तो वो केस नहीं बनेगा। आप कहें बाय क्वाड्रेटिक है और सॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसा आज तक आया नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक हमेशा लगेगी, हमेशा, ठीक है, 100% हमेशा लगेगी, ठीक है। कोई बाय क्वाड्रेटिक का कहे कि बाय क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज नहीं हो रही है, तो भाई ऐसा कभी कुछ नहीं आया, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक का केस है तो हम अलजेब्रिक ट्विन से बना लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लें, अच्छा मैं पहले ही डिनोमिनेटर हटा रहा हूं, तो 2x माइनस वन ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू। कह रहा है पटना आओ, लिट्टी चोखा खिलाऊंगा। लिट्टी चोखा मैंने खाया, बोरिंग रोड का भी बहुत अच्छा है, और एक वहाँ वहीं पर खड़ा होता है एक और बंदा, थोड़ी दूर पर बाजार में, पता नहीं क्या, आमिर खान आया था जहाँ पर खाने, लगान के टाइम में, पता नहीं कौन सी, मुझे पूरे चीज़ें याद हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कैंसिल, ये आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें एक फैक्टर तो हमें पता है, x इक्वल टू 2, तो x की जगह मैंने 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, दैट विल बी 3, ये पूरा 0, यहाँ पे 2 रखा, सो इट इज 5a की वैल्यू आ रही है 3/5, ठीक है। देन अब दूसरा, अब ये 2 बाकी हैं, तो दूसरा कुछ ऐसा रखो, जैसे मान लो कितना आ गया, a आ गया, अब b और c बचा है, तो देखो b और c x की जगह क्या रखें, या b हट जाए या c हट जाए, जिससे कि 1 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर लीनियर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे क्वाड्रेटिक भी लिखी होती है, यहां पे क्यूबिक है ना, तब भी वही होता है, ठीक है। वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहेगा, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ मौर्य लोग, क्या बात है, पुरानी यादें ताजा करी तो, ठीक है। x इक्वल टू 2, देखो एक फैक्टर था x इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5a, a की वैल्यू हो गई 3/5। अब b और c, a निकल गया, b और c, तो b या c की जगह क्या रखें, ठीक है। b और c की जगह क्या रखें, किसी एक x की जगह ये बताओ कि x की जगह ये रख दूं और उससे b या c में से कोई हट जाए, बिल्कुल शाबाश, बहुत सारे लोग जवाब दिए एक साथ। x की जगह क्या, 0 रख देते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो c बचेगा केवल, तो x की जगह 0 रखा, इधर भी 0, तो ये -1, ये हो गया a, ये बचा a, x की जगह 0, a है 3/5, b हट गया 0 से, ये भी हट गया, तो -2c, तो भाई ये उधर चला जाएगा, तो -2c इक्वल्स टू, इट इज -8/5, तो भाई c की वैल्यू, c आ गया है कितना, इट इज 4/5, c की वैल्यू 4/5। अब b निकालने के लिए कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लें, x की जगह हम 1 रख देते हैं, x की जगह 1 रख दो, 1 रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1, कुछ भी रख दें, 2 निकल गए, तीसरा तो बहुत आसान है, 1 रख दें तो 2 हो गया, 2a मतलब 6/5, प्लस यहां पे अपन ने 1 रखा है तो b प्लस सी, और यहां पे 1 रखा है तो -b माइनस सी, तो -b माइनस सी, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2/5, उधर जाएगा 1 - 2/5, सो इट इज 3/5, p की वैल्यू आ रही है -3/5, a b c आ गया, नाउ पुट करते हैं, ठीक है।
कोई भी चीज़ तभी याद रहती है जब आप दिल से जीते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे नाम इतने अच्छे नंबर याद रहते हैं, नाम ज़्यादा याद नहीं रहते, लेकिन बड़ी शिद्दत से जिया है। ए की वैल्यू 3/5, तो 3/5 बाहर गलती से अंदर रख दिया, ठीक है। और 1/x-2, देखना भाई अभी खत्म नहीं हुआ, कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ। b की जगह रखना है -3/5 और c की जगह 4/5, तो 1/5 बाहर ले लेता हूं, ठीक है। 1/5 बाहर, b की जगह रखा माइनस, तो -3x और +4। देख लेना भाई समझ में आए, नहीं तो दिक्कत आएगी। और x² + 1 dx, ऐसा आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x² जल्दी आया था, हो सकता है जल्दी आ जाता, लेकिन मैंने अब जो कर दिया, अब मैं वापस क्यों लूँ जब कंसेप्ट सही है। अब देखो इसको सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर के साथ, इसका डिफरेंशिएंट 2x आ रहा है, तो यहाँ पे 2x बना लेंगे। तो कैसे, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो -3/10 बाहर, ये हो गया 2x/x² + 1, और 1/5 इसके साथ ले लेंगे, तो 4/5 1/x² + 1। कोई डाउट हो तो पूछें। देखो इसके साथ आ रहा है -3/5 x के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो फाइनल अब आंसर आ जाएगा 3/5। थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन फास्ट करने की कोशिश करा करो। log x² + 1 एंड 4/5, इट इज tan इनवर्स x + c। देख लें भाई, कोई डाउट हो तो पूछें। एक्स वाई एबीसी की वैल्यू कैसे निकाला, एलसीएम ले लिया, उसके बाद एक फैक्टर था x-2 यहाँ पर, तो x की जगह मैंने 2 डाला, जिससे पूरा 0 होके हट गया। तो यहाँ पर जब 2 लिखा तो ये हो गया 4 - 2 3, और यहाँ पर 2 लिखा ये हो गया 5a, और यहाँ पर 2 लिखा ये पूरा 0 हो गया। तो a की वैल्यू 3/5 आ गई। फिर हमने कहा भाई a की वैल्यू आ गई है, अब b और c बची है, तो अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं, हमेशा डलेगा इसमें जब भी फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, x की जगह 0 डाल दूं तो b हट जाएगा, केवल c बचेगा। तो पूरे में x की जगह 0, यहाँ पे 0 लिखा तो ये -1 है, यहाँ पे 0 लिखा ये a हो गया, a की वैल्यू 3/5 रख दी, ये 0 हो गया, यहाँ पे x की जगह 0 रखा, ये -2 हो गया, तो -2c आ गया, इसको इधर लाए, c की वैल्यू निकल गई। फिर अगर 2 आ गए हैं पैरामीटर, तो तीसरे के लिए कुछ भी रख दें, तो मैंने x की जगह 1 रख दिया, 1 रखा तो ये 1, यहाँ पे 1 रखा, ये 2a हो गया, a की वैल्यू 3/5 थी और 6/5 हो गई, यहाँ पे 1 रखा, ये -1 हो गया, और यहाँ पे 1 रखा तो -b - c, c की वैल्यू ये थी, सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू एंड देन पुट, ठीक है। ठीक है, सेकेंड स्टेप रिपीट। अगर डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो a बाय, जो लीनियर फैक्टर है उसे a बाय प्लस, और फिर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर bx + c लिख देते हैं, देन एलसीएम देन प्रोसीड, ठीक है। लिख लें, लिख रहे हो तो ओके। इंटीग्रेशन वाला स्टेप बता दूं, देखो ये सब पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये तो हो गया बेटा लॉग में, 1/x का log x होता था, x ये लीनियर है। अब ये x बन रहा है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर, इसको अलग अलग कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो ये -3/5x अपॉन दिस, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो 2 का मल्टीप्लाई ये 2x है, डिवाइड किया तो ये 10 हो गया, तो -3/10 2x अपॉन x² + 1, तो इसका डेरिवेटिव ये, तो इसको t मानेंगे तो ये dt है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो डायरेक्ट लिखा है। और 4 अपॉन, तो 4/5, 4/5 1/x² + 1, 1 + x², तब इंटीग्रल tan इनवर्स x, ठीक है। देन एंजॉय। हाँ भाई, अब प्रैक्टिस टाइम, चलिए शुरू करें, चमक गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। बिल्कुल रचित। अच्छा, ये भाई क्वेश्चन नोट कर लो, किसी को बैक स्लाइड देखनी है।
और जो मुझसे कह रहा है बैक स्लाइड के लिए वो भी क्वेश्चन नोट कर ले पहले। गर्दा इज ऑलवेज रेडी। लव यू बच्चे। ठीक है। हाँ भाई, एक बार स्लाइड दिखानी है पुरानी। देख ले भाई, देख ले अच्छे से, प्यार मोहब्बत से लिख ले। गुड। देख क्या है, अगर इवन पावर होगी, वो भी क्वेश्चन शायद आएगा, मैंने लिया है वो क्वेश्चन भी, अभी क्वेश्चन कराएंगे अपन। ठीक है। यस प्रणव। तो जब पूरे में एक्स की पावर इवन होगी, एक्स स्क्वायर वगैरह में होगा, मैं तो उससे कहा कि आईआईटी में क्वेश्चन तो इसके आते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक से बन जाते हैं जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी। ठीक है। तो अगर तुझे फर्स्ट लेक्चर का याद है तो, क्योंकि ये 6 लेक्चर चल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, तो बिल्कुल तू बना पाएगा। उठते ही क्लास कर रहा हूँ। ठीक है प्रतीक, जल्दी उठाकर। अरे इसमें अभी क्वेश्चन कराया वैसे ही क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, बनाओ बिंदास। तो एक का तो आंसर भी आ गया, 1/5 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2/5। ठीक है सुंदरम, देखता हूँ बेटा। ठीक है, हेमंत, अदिति, विपिन, सभी लोगों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। हो गया है, बहुत बढ़िया। सो इट इज x बाय x माइनस 1। अब फुर्ती से बनाएंगे भाई। ठीक है, एक बार समझा दिया है, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, बनाते चलो। bx प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। So it is x is equal to a times of x square plus 4 plus bx plus c x minus 1. Now put x equal to 1। सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? एक फैक्टर x माइनस 1 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 5a, उधर वाला 0, तो a की वैल्यू 1/5। फिर x की जगह 0 रख दें, 0 रखा, ये 0 है, ये 4a, a की वैल्यू, सो इट इज 4/5 एंड x की जगह 0 से माइनस c, c की वैल्यू 4/5। ठीक है, बढ़िया। और फिर x की जगह हम 2 रख देते हैं, ये 1 हो जाएगा इससे। 2 रख दिया तो 2 इक्वल टू 4 प्लस 4 8a, तो 8/5। यहाँ पे 2 तो ये 1, तो इट इज 2b प्लस c की जगह 4/5। तो दिस इज 12/5, उधर जाएगा 2 माइनस 12/5 10, तो माइनस 2/5 इक्वल टू 2b, 2 से 2 कट जाएगा, b की वैल्यू आ रही है -1/5। नाउ पुट एंड एंजॉय। हाँ भाई, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, a की जगह रखो 1/5, 1/5 1/x माइनस 1 dx। फिर b और c, ये -1/5 4/5, तो 1/5 बाहर, b के प्लेस पे -x बचेगा, -x, और c के प्लेस बचेगा 4/x² + 4 dx।
नाउ अगेन इसका डेरिवेटिव ऊपर सेपरेट बना लो, तो दिस इज 1/5, डायरेक्ट लिख रहा हूं log x - 1। देखते चलना भाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो, और माइनस है तो -1/10 2x dx बाय x² + 4, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, और ये बनेगा 4/5, तो 4/5 x² 1/a² मतलब 2² + x², लविंग इंटीग्रल, तो दिस इज 1/5 log of x - 1 -1/10 log of x² + 4 और प्लस 4/5 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो 2 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डना डन डन। ठीक है, आ गया ठाकुर। और क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, देख लें अच्छे से। सर इसमें और केस होते हैं, आपने वो वाला नहीं बताया जिसमें डिनोमिनेटर में 2 क्वाड्रेटिक होती हैं। देख अभी बता रहा हूँ, केस नहीं होता वो, कुछ आईडी में क्वेश्चन आया है, ये याद है, और मैं भी बनाऊंगा तेरे सामने और तू भी बनाना। ऐसे हर संडे क्लासेस होंगे नहीं बेटा, शायद ट्यूसडे की क्लासेस और जगह लग गई हैं। ठीक है, लास्ट ट्यूसडे को शायद क्लास नहीं हुई थी, तो उसकी क्लासेस लगी हैं, और कुछ नहीं है, या सर ने शायद आर का सर ने क्लास नहीं ली होगी, तो ये मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x = 2 के लिए तू कुछ भी ले लेता, आंसर वही रहता। ठीक है, तू कुछ और ले लेना। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, लगाओ दिमाग और बनाओ फटाफट। आपसे पढ़ता हूँ तो लगता है पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया। ठीक है नितिन, गुड गुड, लगा रहा बेटा। मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं है, बनाते हो। हाँ हाँ, मेंस में भी दिख सकते हैं, ये बिल्कुल दिख सकते हैं। क्या करेंगे भाई, शुरुआत कैसे हो, x² को t मान लो पहले ही, शुरू में ही खत्म करो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सब फैक्टराइज, अभी तुम फैक्टराइज करो, 2 क्वाड्रेटिक बनेंगी, उनको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो ax + b और bx + c कर दोगे, बिल्कुल नहीं करना।
जितने कंसेप्ट है मैं पढ़ा दिया है, 3 ही कंसेप्ट है और कंसेप्ट ही नहीं है। इसको लिख लो एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो एक्स डी एक्स, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, खत्म है काम। इट इज 1/2 टी डी टी अपॉन टी प्लस 2 एंड टी प्लस 1। अब तुम चाहो तो इसे शॉर्ट ट्रिक बताई थी कभी, कभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटली फैक्टराइज हो, ऊपर लिखो कि वेरिएबल चाहिए तो हटाओ, बताया है तुम्हें? मजा आने लगा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब तो डर नहीं लग रहा इंटीग्रेशन में, कैसा इंटीग्रेशन में और डर दूर कर दो, शुरू शुरू में बच्चा बोला था, मुझे याद है। देख, अगर तूने क्लास में क्वेश्चन बनाए हैं तो हम काफी सारे क्वेश्चन ले चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे अपन 70, 80 या 90 तक, ठीक है, या पहुंचने वाले होंगे, मुझे भी आइडिया नहीं कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को ये आइडिया जरूर है कि ये करीबन 150 वाली स्लाइड चल रही है, ठीक है, 140 150 स्लाइड चल रही है। और अगर इसमें से मैं 15 स्लाइड हटा दूं जिसमें मैंने थ्योरी समझाई होगी तो बाकी का क्वेश्चन ही है। तो अगर तूने ईमानदारी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या कोई तुझसे नहीं बना तो दोबारा देख लेगा, अगर तू क्लास के क्वेश्चन ले ले, डीपीपी के ले ले और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेगा, मेरी गारंटी। अब इंटीग्रेशन डर रहा है, ठीक है। अलजेब्रिक ट्विंस कब लगता था? क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन बाय क्वाड्रेटिक में। इससे उससे क्यों बनाएंगे यार बेटा, ध्यान रखना, कंसेप्ट याद ही नहीं रखेगा तो फिर फैक्टराइज कैसे किया? फैक्टराइज करना ही बताऊं तेरे को? एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दिया तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 का भी फैक्टराइज करके बताऊं? पहले टी रख दे फिर फैक्टराइज कर ले, जल्दी ये बनेगा। अब मैं इसमें पार्शियल नहीं लगाऊंगा भाई, मैं तो अपना पुराना कंसेप्ट लगाऊंगा जो मैंने आपको सिखाया है। क्या करते हैं, ऊपर टी है, इसको ऊपर लिखो टी प्लस 2 टी प्लस 1, ठीक है। और टी चाहिए कांस्टेंट, हटाओ, 2 और 1 का एलसीएम है 2, तो इसमें इंटू करेंगे 1 का, इसमें इंटू करेंगे 2 का और सब्ट्रैक्ट, देख लो अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, ये -2 और ये +2, 2 2 कैंसिल, क्या बच गया, ये टी है, ये -2t, सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा -t, तो माइनस एक बाहर रख देते हैं इससे कि टी बनेगा। अच्छे से देख लें, कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो आप पार्शियल से भी बना सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वो भी आसानी पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेपरेट करें, ये दोनों कैंसिल होंगे तो बचेगा 1/t + 1 dt और -2 टाइम्स ऑफ ये दोनों कैंसिल होंगे तो बचेगा 1/t + 2 dt। तो दैट विल बी फाइनली -1/2 log t + 1 और यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस log t + 2। अब t की जगह एक्स स्क्वायर, हाँ भाई, मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हाँ हाँ, बना सकते हैं, पार्शियल से बना ले, कैसे भी बना ले, बना सकते हैं। 100+ क्वेश्चन हो गए हैं, अच्छा फिर हो गए हो। हाँ भाई, कोई कह रहा था कि क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज है, वो वाला कंसेप्ट आपने नहीं बताया, सब बताया मैंने, तू बस अपना दिमाग अपने पास रखना और जो नॉलेज दी है वो अपने पास रखना, सब सिखा दिया मैंने। जल्दी से आंसर दो। क्लियर है, नो डाउट, बढ़िया, बनाओ जल्दी, बनाओ इसे भी। वैसे इसे बनाने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है ना ये तो सेम हो गया फैक्टराइज करने के बाद, ऊपर बस एक्स नहीं आएगा, विदाउट एक्स आएगा। बना लो, 2-3 लाइन में ही आंसर आ जाएगा, इसमें भी फैक्टराइज करके डायरेक्ट बना लो। हाँ हाँ साकेत, सुन लिया मैंने, ज्यादा टाइम मत दो। अब किसी क्वेश्चन में अगर तू फंस गया और बाकी नहीं फंसे तो टाइम छोड़ दूं? बनाओ बनाओ।
हाँ तो बिल्कुल नहीं गिनना है। हो गया है, बन गया, बहुत बढ़िया। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 इट इज डी टी, या डी टी क्यों लिखें, डी टी इधर, इट इज t+2 एंड t+1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर 1 बचा, ये डी टी बन गया, पूरा डी टी है। इसको ऊपर लिखा t+1 और सब्ट्रैक्ट, तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 डी टी माइनस 1/t+2 डी टी। इसको आप ऐसे ही बना सकते थे कि आप ऐसा नहीं करते, फैक्टराइज पार्शियल लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक, परफेक्ट, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। बहुत मेथड पढ़ लिए हमने अब। log ऑफ t+1 माइनस log ऑफ t+2, और t की जगह हम क्या डाल देंगे बाद में, x² डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाओ बनाओ बनाओ। तो भाई मेरे ख्याल से बढ़िया प्रैक्टिस हो गई है, पार्शियल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और अगला कंसेप्ट देखेंगे इसके बाद। आज टेस्ट है, क्यों नहीं है टेस्ट, टेस्ट तो देना ही है। बताया था आपको, एओडी आएगी, इंटीग्रेशन आएगा, ज़्यादा है टाइप 1 तक, ठीक है। टाइप 1 तक, या मैं हो सकता है एक हाथ टाइप 2 या टाइप 3 तक तुम क्लासिक इंटीग्रल मान लो, ठीक है। क्लासिक इंटीग्रल से आगे नहीं जाएगा, और प्रोबेबिलिटी में बेसिक क्वेश्चन ही डाले हैं, ज़्यादा टफ नहीं डाले गए हैं, ठीक है। यही चीज नो टेस्ट टुडे सर, क्यों, टेस्ट तो होगा। अच्छा क्लासें लग गई हैं इसलिए। इसमें साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे चमक रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ऊपर दे दो, और अब शुरू हो जाओ। मतलब ऐसे ही थोड़ी है, हर बार जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस एक्स माइनस 1, कॉस एक्स प्लस 1 and 2 cos x plus 3. Now put cos x equal to t and proceed. सुरेंद्र बिया बोल रहे हैं आई एम सो सेंसिटिव, हाउ टू कंट्रोल इट। कम बोल, कम बोल, जहां वैल्यू नहीं हो वहां पे मत बोल। जैसे मैं तेरे को क्लास में बोलते हुए देखूंगा, बिल्कुल नहीं, तू कहीं बोलना ही नहीं है। कम बोलेगा, सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं होगा। आज तो पूरे वक्त क्लास ही क्लास है। नोटिफिकेशन आया है तो टेस्ट होगा। अमन बिया आएंगे आज, अमन बिया आएंगे 5 बजे। आप प्रोफेसर क्यों नहीं बन गए। अरे तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो,
प्रोफेसर बनने से क्या हो जाता, पीएचडी करने से क्या हो जाता, अपने ऊपर मतलब एक ठप्पा लगाने का है, ठीक है, नाम चाहिए, फिर नाम वाम नहीं चाहिए। आ रहे हैं मजेदार, बच्चे मिलने चाहिए। ये जीरो, ये जीरो, ये -2 और ये 1, इस -2 फटाफट करते जाओ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक बार सब्स्टिट्यूट किया, कहानी खत्म। एक रख देते हैं -3/2, ये जीरो, ये जीरो यहाँ पे रखो, 1 इक्वल टू -3/2 तो -5/2 एंड -1/2, -5/2 5/4, t की वैल्यू आ रही है 4, देन इक्वल टू 1, 1 पे ये दोनों जीरो, यहाँ पे 1 रखा, ये 5 और ये 2, तो 10, तो a इज इक्वल टू पुट एंड एंजॉय, इंटीग्रेशन कर दो, 1/10, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t -1, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, a की जगह 1/10, ये log t -1 प्लस b की जगह -1/2 log t +1 और c की जगह 4/5 log 2t + 3 और t के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड भी करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। अरे तुम कुछ भी डायरेक्ट प्रोसीड कर देते, तुम्हें जो करना हो कर दो, t की जगह cos x जरूर रख देना, ठीक है। और किसी मेथड से बना सकते हैं, बना सकते होंगे, ठीक है, मैं जिस मेथड से बनाता, क्योंकि मुझे ये मेथड आपको सिखाना है इसलिए बता रहा हूँ। डन 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 डन, फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दूं, साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर साइन एक्स बना, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये कॉस में था, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो नहीं ठीक, ये हो गया, इसमें से माइनस कॉमन लेके ऊपर दे दिया तो ये माइनस साइन एक्स, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स -1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, cos x -1 एंड cos x +1, तीनों फैक्टर हो गए हैं, cos x की जगह t में रहा dt दिस, और फिर आपको पता है तीनों फैक्टराइज हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ठीक संजय। ठीक है, ठीक है, t+1 नहीं आएगा, बिल्कुल सही है जो लिखा है। रिपीट कर दी फर्स्ट स्टेप मैंने, ठीक है, t की वैल्यू -3/2 तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये इसमें है, जैसे अपन एलसीएम ले लेते हैं तो ये फंक्शन और वो फंक्शन अलग अलग है, उसमें रख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं मिसलेनियस पे, ठीक है, पार्शियल यहीं तक था, मिसलेनियस कंसेप्ट है,
हाँ टाइम लगता है लेकिन हो जाता है बढ़िया। तो मिसलेनियस कंसेप्ट में आज ये हो गया अगर, तो इसके बाद केवल एक कंसेप्ट और बाकी रहेगा। अब मिसलेनियस कंसेप्ट में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस जो इंटीग्रेशन है, जो चीजें रह गई हैं वो बता रहा हूं। और इसमें 1 2 3 तीन केसेस हैं बेसिकली, इसमें तीन केसेस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वेराइटी जो है वो तीन 1 2 मेरे ख्याल से तीन ही है, चौथी होगी तो देखेंगे। अगर आज यही हमने कर लिया तो इसके बाद एक और केस 2 बचेगा जिसमें केवल तीन वेराइटी है, हर वेराइटी पे एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत रेयर फॉर्म है, ठीक है। चलिए, तो पहला केस कैसा है, पहला केस इस तरह का, अगर क्वेश्चन इस तरह का आ रहा होगा, इस तरह का, इंटीग्रेशन साइन बाद में लगा लेंगे भले ही, अगर इस तरह का दे रहा है, यह लगा लेते हैं, dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, एंड और dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। मतलब नीचे इवन पावर आ रही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अच्छा आज कंसेप्ट सारे करा दो, प्रैक्टिस कल कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो मैं देखूंगा अगर इसमें मान लो 4 क्वेश्चन है तो मैं कम से कम 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन में लेके, पहले मैं एक क्वेश्चन में समझा दूंगा, एक क्वेश्चन आप बना लेना और बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में कभी कभी कॉस साइन और कॉस में पावर 4 या 6 भी आ जाती है, तो जो लॉजिक मैं बता रहा हूं वो लॉजिक उसमें भी लगाएंगे, ठीक है। अगर पावर में इवन पावर आ रही है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है, कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी लिख देगा dx इट इज a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता है। अगर इस तरह का केस आता है, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें हिंट लिख लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड in numerator and denominator by cos square x and put tan x equal to t, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लिया dx अपॉन कॉस स्क्वायर का ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई सा भी ले लें। मान लो मैंने ले लिया 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला दे रहा हूँ +1, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। हाँ अगर पावर 4 होती है यहाँ पे तो कॉस पावर 4 का डिवाइड करते हैं, 6 होती है तो कॉस पावर 6 का, इवन पावर है तो जितनी पावर होगी उतने ही उसका डिवाइड होगा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने कॉस स्क्वायर को ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर 1 बाय कॉस स्क्वायर dx बाय, ये कॉस स्क्वायर का इसमें डिवाइड होगा तो ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे कट जाएगा 4, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे बनेगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये भी sec स्क्वायर एक्स है। अब tan x को t मानना है तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसे लिख लेते हैं, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट कर लो, पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो दिस इज sec स्क्वायर एक्स dx by it is 4 tan square x plus 5. Now put tan x equal to t, so dt upon 4t square plus 5, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब इसको लिख देंगे क्या, dt अपॉन दिस इज √5 स्क्वायर, और इसको लिख लो 2t स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की लीनियर है, तो 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय 2t बाय √5, और बच्चों t के साथ जो मल्टीप्लाई में था उसका डिवाइड, और t की जगह वैल्यू रख देंगे। मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट, ठीक है।
देख ले भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लें। प्लस सी और टी की जगह फिर वैल्यू रख देंगे 10x में। सब लोगों को समझ में आ रहा है? कृपया जवाब दें जल्दी से। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। तो थ्योरी आज सही बोल रहा है, थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। अरे चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? क्या हो गया? जवाब दो। क्लियर है? बढ़िया। आसान है, बढ़िया। क्रिस्टल क्लियर चमक गया है। पहले बहुत अच्छे मेंस में आप बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, बिल्कुल। तो अपन भी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार और का कुछ नहीं है, अगर इवन पावर है तो कॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करें, ऊपर सेक स्क्वायर बनेगा हमेशा, और नीचे जो कॉस जहाँ पे भी सेक स्क्वायर वगैरह बन रहा हो उसे 10 में बदल लें, 10x को t मान लें, और उसके बाद प्रोसीड कर गए, लवे इंटीग्रल लगा दिया और कुछ नहीं किया है। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर बना लिया, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर 1/a, tan इनवर्स x बाय a, और t के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो एक काम करो, क्वेश्चन करते हैं, बनाओ, इसका आंसर दें, और इस पर 2 क्वेश्चन मैंने और लिए होंगे, वो अपन खूब गर्दा उड़ रहा है। ठीक है, कोई भी अगर इवन पावर आ रही है तो जितनी पावर होगी इवन की उतने पावर का डिवाइड कर दें, उतने कॉस पावर का डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। इसको बना लो। तो मैं आपको अपन आगे चल के अगला कंसेप्ट देखेंगे, या इसमें कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो रुकेंगे, नहीं तो अगले कंसेप्ट पे आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप बना लेना। जिससे सही बोल रहा है आज कंसेप्ट खत्म कर लेते हैं, जिससे आज हमें पता हो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं। ठीक है, हेड आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है आदित्य, आप मेरे कमेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। तू कमेंट्स ऐसा कर रहा होगा इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी सबके कमेंट्स पढ़ना है। यूले कमेंट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम और डिस्ट्रैक्शन दोनों होता है। क्वेश्चन का आंसर दे, मैं बिल्कुल देखूंगा। तू डन कहेगा मैं बिल्कुल बोलूँगा। ठीक है, तू कोई डाउट पूछेगा तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। अच्छा 2 क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है, मैच कर लेंगे, बिल्कुल मैच कर लेंगे। डन 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 डन, ठीक है। कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर लिया, कॉस स्क्वायर डिवाइड किया, सो इट इज सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, डी एक्स बाय इट इज 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो दिस इज 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स टी मान लिया, तो दैट विल बी 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये बकवास है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a, ए की जगह 2 आएगा, लॉग a प्लस एक्स मतलब 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस। ये लवे इंटीग्रल से किया है। ठीक है, अब अगर आपने प्यार मोहब्बत कर ली होगी लवे इंटीग्रल से तो आपसे बन रहा है, नहीं तो बनेगा। एक बहुत बढ़िया। एडवांस के 2000 सन 2000 से पहले क्वेश्चन करने बिल्कुल नहीं लगाना।
मैं तो कह रहा हूँ 2015 के बाद ही क्वेश्चन मत करना, कोई मतलब नहीं है। 5 साल 7 साल ज़्यादा 5-7 साल के क्वेश्चन लगाना बहुत होता है एडवांस के। एडवांस में देखें, मतलब अगर तुम जेई मेंस के लिए पूछ रहे हो तो जेई मेंस के लिए 2017 या 18 तक के क्वेश्चन लगा लेना, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये क्वेश्चन लगा लेना जेई मेंस के लिए, क्योंकि वैसे का वैसा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने पढ़ लिया तेरा कमेंट और शेड्यूल तेरा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कर लोगे तुम, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। हाँ ये वाला बना लो, जेई में कभी पूछा गया था ये क्वेश्चन, हाँ जेई मेंस में भी शायद आ चुका। बैकलॉग बहुत ज्यादा है, क्या करूं जल्दी कवर करने के लिए, तो कर ही क्यों है यार पहले तो। अच्छा तुम लोग ये देख रहे हो, क्या तुम लोग सोच सकते थे कि हम 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बना लेंगे 5-6 लेक्चर में ही, लेकिन हमने बना लिए, ठीक है, 100+ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम 100+ क्वेश्चन 5-6 दिन में बना लिए, तो आप सोचें कि आप बैकलॉग की बात ही नहीं कर सकते। आप चाहें तो कोई कंसेप्ट पढ़ें और उस कंसेप्ट पे अगर आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट खत्म हो जाता है, और किसी भी चैप्टर में 10 कंसेप्ट से ज्यादा होते नहीं है। तो 100 क्वेश्चन मतलब तुझे किसी भी बड़े से, ये बड़ा चैप्टर है, किसी बड़े से बड़े चैप्टर जो 6-7-8 लेक्चर या 10 लेक्चर चला है, उसके कंसेप्ट पूरे अच्छे करके बैकलॉग कंप्लीट करने में 4-5 दिन लगते हैं। ये तब है जब हम 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं, ये तब हम लगा रहे हैं। तू 1.5 घंटे मतलब पूरे दिन का अगर 1.5 घंटा भी देगा, तो तेरे अगर 5-7 चैप्टर हैं तो वो 1.5 घंटा देते देते भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उससे ज्यादा दे दिया तो बात अलग है। कॉस पावर 4 का डिवाइड करें, बिल्कुल कॉस पावर 4 का डिवाइड करें, 10 पावर 4, इसको लिख लेते हैं 2 sin x cos x, ठीक है, देखना। अच्छा थोड़ा यहां पे लिखता हूं, 2 sin x cos x, इसमें कॉस पावर 4 का डिवाइड कर रहा हूं, तो एक cos x लिखता हूं, एक cos x लिखता हूं, जिसे tan और cos कट जाएगा, और एक cos स्क्वायर x लिख देता हूं, ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों के। और यहां पर sin पावर 4x बाय cos पावर 4x और +1 cos पावर 4 का डिवाइड किया। तो बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया 2 10x इंटू, ये 10x हो गया, cos से cos कट गया, ये sec स्क्वायर x हो गया, ये dx है, अपॉन 10 पावर 4x + 1। हाँ भाई समझ रहा है क्या, क्या करें? इंडेफिनेट के पिछले 5 साल में 45 क्वेश्चन है बस। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है, जितने हैं लगा ले, जितने हैं उतने लगा ले। अब tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर +1, tan स्क्वायर x को t मानेगा तो बेटा ये पूरा dt है, ये पूरा dt लिखा हुआ है, दिस होल इज dt, वी विल पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू t, बिल्कुल शाबाश बच्चे, dt अपॉन t स्क्वायर +1, तो दैट विल बी tan इनवर्स t, और t की जगह लिख देंगे tan स्क्वायर x, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो लॉजिक बताया है टाइप 1 का, ठीक है, इसे याद रखें। बन गया हो तो आगे बढ़ते हैं और लॉजिक देखते हैं कैसे क्या करना है। अब अगर इवन पावर की जगह लीनियर आ रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे?
एकदम लल्लू क्वेश्चन था, लल्लू लल्लू क्वेश्चन। अरे वो लिखते लिखते वो बहुत पुराना है पेन, ठीक है, मैं यहाँ पर कोटा में पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन भी काफ़ी पुरानी है और पेन काफ़ी पुराना था, लिखते लिखते उसकी निब भी टूट गई, अपने आप ही टूट गई। तो फिर मैंने पेन के बैक साइड से लिख के देखा, उसमें भी मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने बन गया है बढ़िया। हाँ फिंगर से भी चल जाए। और देखो ये सब बना लेना, ठीक है, इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो छोड़ रहा हूँ वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। हाँ भाई, केस 2 क्या, इस पैटर्न का। अब अगर लीनियर का केस है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा आ गया, या डी एक्स बाय ए प्लस बी कॉस एक्स आ गया, या डी एक्स बाय ए प्लस बी साइन एक्स, मतलब कांस्टेंट के साथ साइन एक्स कॉस एक्स या दोनों लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं। इस केस में हिंट क्या करते हैं, केस में क्या करेंगे, यूज फॉर्मूला ऑफ sin x and cos x in terms of tan x by 2 and then put tan x by 2 equal to t। मतलब साइन और कॉस का जो टेन फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला तो याद होगा, साइन 2x होता था 2 tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x by 2, वही पुराने पाप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली कॉस एक्स का फॉर्मूला, कॉस एक्स हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करें, लिख लें जल्दी से, फटाफट लिखें, टाइम बेकार नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वो आपको मिल जाएगा, बाकी डेफिनेट में यूज होगा, अभी एरिया पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, सब जगह यूज होगा इंटीग्रेशन, तो इसे याद रखिएगा, क्लियर है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बना लेना, अरे चलो एक बना लेते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग बना लो, तुम कर लो अपनी तरफ से, कैसे क्या बना रहे हो देखे तो, एक क्वेश्चन कर लो इसका। जो बची हैं उसमें चार वैरायटी हैं, चार वैरायटी के ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, उसमें से पहली वैरायटी मैंने बता दी, दूसरी वैरायटी बता रहा हूं, थर्ड और फोर्थ, चार वैरायटी हैं, सबके एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वो कंप्लीट करके, और फिर लास्ट केस 2 जो है, अगर वो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। मैथ्स में पढ़ के कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, ठीक है सौरभ। आप अपना क्वेश्चन का नंबर लिखा, बस यही नहीं होता मुझसे।
कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू कर्व नहीं कराया आपने ओडी में। अबे साले क्वेश्चन कराया, एडवांस के क्वेश्चन कराए, के की वैल्यू कोफिशिएंट निकालना बताया, उसमें भी बताया कि कॉमन टेंजेंट जब दो कर्व टेंजेंट पे होते हैं तो उनका पॉइंट भी सेम होता है, मतलब वो दोनों कर्व भी इक्वल होते हैं और उनका dy बाई dx भी इक्वल होता है। सब बताया है, पढ़ा करो, थोड़ा रिवाइज किया करो, सब बताया है। dx बताया बच्चे, बताया है। 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई LCM sec स्क्वायर x बाई 2 बाय एलसीएम लेंगे 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x बाई 2। tan x बाई 2 की जगह t, ठीक है, tan x बाई 2 की जगह t, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 dt बाई dx, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt। पुट इट, तो 2 टाइम्स 2 बाहर dt बाय दिस इज 5 प्लस 13, ओ सॉरी तो फैक्टराइज हो गया ना, फैक्टराइज नहीं हो रहा, इट इज 8 नहीं 5, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5 नहीं जा रहा ना, तो भाई फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर, 5 कॉमन निकाल दो, 2 बाई 5 कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, तो टी स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, ये हो गया 8 बाय 5 प्लस 1। नाउ देखो dt बाय, इसको लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस इसमें से 2 बार 2 इंटू टी इंटू 4 बाय 5। अब समझ में आ रहा हो, ए स्क्वायर प्लस 2a, तो ये हो गया ए हो गया, और b कितना है 4 बाय 5, 4 बाय 5 तो इसको इसका स्क्वायर ले लो, 4 बाय 5 होल स्क्वायर माइनस 4 बाय 5 होल स्क्वायर प्लस 1, तो इट इज 2 बाय 5 dt अपॉन it is t plus 4 by 5 whole square and that will be minus ये हो गया 16 by 25, इधर जाएगा 25 minus 16 plus 9 by मतलब 3 by 5 whole square आ जाएगा, so it is 1 upon a square plus x square, so it is 1 by a is 3 by 5 tan inverse x by a, so it is t plus 4 by 5 by plus c, 5 से 5 कैंसिल, 2 बाय 3 tan इनवर्स t की जगह tan x बाई 2, तो 5 टाइम्स ऑफ tan x बाई 2 प्लस 4 बाय 3। देख लें भाई अच्छे से, डन डना डन डन हो गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, खल्लास कर दिया है, ठीक रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आया होगा, कुछ नहीं, पुरानी चीजें लग रही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन है, कीजिएगा, क्वेश्चन और छोड़ा है, हाँ भाई। इसके बाद आता है, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ कौन सा, हाँ, इसके बाद आता है ऐसा कंसेप्ट कि अगर हमें दिया हुआ है, मान लो a sin x प्लस b cos x प्लस c बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r, हमें ऐसा दिया है कि न्यूमरेटर भी लीनियर है और डिनोमिनेटर भी लीनियर है, उस केस में अपन क्या करेंगे। तो इसका तरीका होता है, इसका एक पैटर्न है, उसे फॉलो करते हैं। कैसे, ऐसे सोचो कि न्यूमरेटर को हम किस तरह से स्प्लिट करें, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं कहूंगा, आप कह सकते हो कि सर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बराबर बना दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने बराबर करा, तो बराबर करने के लिए मैं कुछ ना कुछ साइन एक्स का ऐड करूंगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, साइन एक्स कॉस एक्स का ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, कुछ ना कुछ इस तरह का करूंगा। तो उससे क्या होगा, हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ जो मैं साइन और कॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो रिमेनिंग साइन और कॉस बचेंगे, उनको मैं ऐसा बना सकता हूं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए, ठीक है, और जो कांस्टेंट ऐड हो वो, मतलब
मैंने अगर न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में ला दिया, मैंने अगर ये न्यूमरेटर था हमारा, न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में लाया कि दिस इज a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को मैं इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर आ जाए, प्लस कांस्टेंट है b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाए, और जो कांस्टेंट बच जाए। मतलब मैं न्यूमरेटर को इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे साइन और कॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स प्लस r। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ साइन कॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस तो जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इस तरह से होने चाहिए जिससे कि जो बचेंगे साइन और कॉस वो डिफरेंशिएशन हो डिनोमिनेटर का, मतलब p cos x माइनस q sin x, मान लो ये डिफरेंशिएशन, इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा है, और प्लस जो भी कांस्टेंट बच गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये रहा डिनोमिनेटर। जब मैं यहां पे लिखूंगा, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आना चाहिए, मैं रिपीट करता जा रहा हूं, एक बार 3 बार रिपीट करते जा रहा हूं एक साथ। जब हम डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो p sin x प्लस q cos x प्लस r, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे p sin x प्लस q cos x प्लस r, और इंटीग्रेशन p sin x प्लस q cos x प्लस r। तो देखो क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। इसको t मानेंगे तो ऊपर dt, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये बनेगा b टाइम्स ऑफ dt अपॉन t, और ये कौन सा है, c टाइम्स ऑफ, ये किसका केस है, इंटीग्रेशन, ये जो सेकंड मेथड पढ़ाया अभी हमने, 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, जिसमें tan x by 2 रखते थे, क्लास 12 o'clock तक चलेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर को इस तरह से तोड़ूं कि वो a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर बन जाए, b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और कुछ कांस्टेंट बच गया। अगर मैं ऐसा कर लूं, जब मैं उससे a b c की वैल्यू निकालूंगा, कैसे a b c की वैल्यू कैसे आएगी, इधर डिनोमिनेटर जो आ रहा होगा उसमें जो sin x का कोफिशिएंट आ रहा होगा, इसमें जो sin x का कोफिशिएंट होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर के sin x के और cos x के और कांस्टेंट कोफिशिएंट से इक्वेट हो जाएगा, उससे a b c आ जाएगा। एक बार a b c आ गया, आप डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, इसमें इसको t मानेंगे, ये dt बनेगा, और ये जो सेकंड केस हमने पढ़ा वो होगा। कुछ समझ में आ रहा है, चमक रहा हो शायद आप लोगों को, ठीक है। तो मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं एक, ठीक है, उससे समझाता हूं। देखो यही का पुराना प्रॉब्लम है, वही ले रहा हूं, dx। क्या करेंगे, ध्यान रखना, बस एक चीज याद रखो, न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और प्लस c, ऐसे लिख लें तो बनेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 कॉस एक्स, ये है न्यूमरेटर बराबर कर रहे हैं a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, समझ लें अच्छे से, प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यहां पे लिख दो, तो 3 का 0 हो गया, ये हो गया 4 कॉस एक्स और माइनस 5 साइन एक्स, और प्लस कैपिटल C। अब कंपेयर करें और ए बी सी की वैल्यू निकालें, ठीक है। कंपेयर करें, एबीसी की वैल्यू निकालें, कांस्टेंट क्या है, 6 इक्वल टू कितना हो गया, 3a, उसमें है नहीं कांस्टेंट, और प्लस c, तो 3a प्लस c, ठीक है। फिर साइन एक्स का कोफिशिएंट ले लो, साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर है 3, उधर साइन एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है 4a, और उधर आ रहा है माइनस 5b। फिर कॉस एक्स का कोफिशिएंट लो, इधर आ रहा है 14, इधर कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, दिस इनटू दिस, इट इज 5a, और उधर आ जाएगा 4b, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके ये और भी निकल जाएगा, कैसे, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट सेम बनाता हूं, b हटा रहा हूं, कैसे,
इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट किसी से भी कर सकते हैं, दो लीनियर है। तो ये 20 बना, ये 20 बना, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों को ऐड कर दो तो भाई ये हो गया 12 प्लस 70 इक्वल टू ये हो गया 16a प्लस 25a। तो दिस इज 41a एंड दिस इज 82। तो a की वैल्यू आ रही है 2, a की वैल्यू आ गई भाई 2, a की वैल्यू 2 रख दो, a की वैल्यू 2 रखा, आंसर तो तुरंत आएगा, बस a b c निकाल लो। a की वैल्यू 2 रखी, ये हो गया 8, 8 उधर गया, 3 माइनस 8 माइनस 5, b की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू 1, और a और b की वैल्यू, a की वैल्यू यहां पर रख दो तो ये 6, तो c की वैल्यू 0, तो c हट ही गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर। अब अगर मैं सोचो, अगर मैं न्यूमरेटर में जो हमारा क्वेश्चन था डिनोमिनेटर का डिवाइड करूंगा, इसमें सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में देखो न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर का डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डैश बाय डिनोमिनेटर और प्लस c बाय डिनोमिनेटर, ऐसा बनता। ठीक है, a की जगह वैल्यू रखो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना था 2, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा 1 dx प्लस b की जगह वैल्यू रखो 1, इसमें क्या होगा डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो ऊपर dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t। लिखो ही मत डिनोमिनेटर, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू 0 है तो इसे हटा दो, तो दिस इज 2x प्लस इट इज log t, t क्या है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को लिख दो, तो 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x। हमें क्वेश्चन से ज्यादा मतलब ही नहीं रहता, बस एक बार कोफिशिएंट निकालने होते हैं, और प्लस देख लें अच्छे से। बहुत तेज पढ़ा दिया, अच्छा ठीक है, देख ले भाई, रिपीट कर लेते हैं। देखिए इस कंसेप्ट में थोड़ी दिक्कत आती है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर जब भी लीनियर बाय लीनियर केस बनेगा, मतलब साइन और कॉस में ऊपर लीनियर है नीचे लीनियर है, हो सकता है ऊपर केवल साइन हो नीचे साइन कॉस हो, या ऊपर केवल कॉस हो नीचे साइन कॉस हो, इस तरह का केस में भी हाँ आईडी का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें दो पैटर्न बनते हैं, वो मैं दोनों बताऊंगा। न्यूमरेटर लेते हैं, न्यूमरेटर को इस तरह से लिखते हैं, हमारा कोशिश है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के सेम बन जाए, तो हम उसे बनाने के लिए हम कहते हैं न्यूमरेटर को हम ऐसा बना रहे हैं कि कोई कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के बराबर। अब डिनोमिनेटर बनाने के लिए साइन कॉस का जो भी ऐड किया होगा वो इस तरह से बन जाए, जो बचा हुआ रिमेनिंग साइन कॉस है वो इस तरह से बन जाए कि b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेशन हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाए प्लस c। अगर अब इसे कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू निकाल लें, तो इसमें जब मैं डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, जब मैं डिनोमिनेटर का तीनों में डिवाइड करूंगा तो हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हमने पहले न्यूमरेटर, ये मैंने न्यूमरेटर लिखा है, फिर मैंने a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखा, b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा डिनोमिनेटर का, और प्लस c। अब कोफिशिएंट कंपेयर किए, यहाँ पे कांस्टेंट है कोफिशिएंट 6 था, यहाँ पे कांस्टेंट कितना आ रहा है 3a आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस c आ रहा है, तो 3a प्लस c। फिर साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 था, यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट जब मल्टीप्लाई करेंगे 4a, और यहाँ पे माइनस 5b, और 14 कॉस का कोफिशिएंट, इधर कॉस का कोफिशिएंट आ रहा है 5a और 4b। सॉल्व कर लिया, a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे रख के c की वैल्यू निकाल ली, a b c आ गया। अब मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, इसी को देख लो, डिनोमिनेटर का डिवाइड किया, डिनोमिनेटर का डिवाइड, डिनोमिनेटर का डिवाइड, डिनोमिनेटर का डिवाइड, ये कैंसिल होके 1 देगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसे t मानोगे ऊपर dt बनेगा, तो t dt, और c की वैल्यू 0 आ गई थी इसलिए इसे हटा दिया, नहीं तो इसे सेकंड मेथड से बनाते। और 1/d होगा log t, तो log t क्या था डिनोमिनेटर, उसे लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर c 0 नहीं होता तो वो और लेंदी आता, हाँ काफी लेंदी क्वेश्चन बनता, यही में इस तरह के देते नहीं है, ठीक है, वही देते हैं जो उतने समय में बन पाए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और पैटर्न है जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो तुम कर लेना खुद से, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये भी एक वैरायटी है, ठीक है, आईआईटी में, जिसमें e की पावर इस फॉर्मेट में होगा, अगर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c अपॉन a p e की पावर x प्लस q e की पावर माइनस x प्लस r। इस तरीके के क्वेश्चन में भी वही लगता है, न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर
प्लस बी टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन, और प्लस सी। इसी से फॉरवर्ड कीजिएगा, जरूर आएगा। ठीक है, गूगल कर दिए, डन डन डन। ठीक है, तो इसे ट्राई करके देखना, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। बस कंसेप्ट जो है आज खत्म कर लेते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट इसका बचता है केस 1 का, और फिर केस 2 है। केस 2 में 3 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक ही स्लाइड पे बताऊंगा और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखो, हरे कृष्ण हरे। अब तीसरा केस क्या है, इसमें पहले सुन लेना ध्यान से। इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर n। ठीक है, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू के लिए बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए पहला कंसेप्ट क्या हो सकता है, m और n और बोथ आर ऑड नंबर। ठीक है, तो इसमें मैं हिंट क्या दूंगा, समझ रहे हैं, साइन की पावर इंटू कॉस की पावर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इसमें केस बना सकते हैं, क्या क्या केस बन सकता है कि दोनों ऑड होंगी, एक ऑड है एक इवन है, या दोनों इवन है। 3 केस हो सकते हैं। तो मैंने 3 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, मतलब या तो m या n या दोनों के दोनों क्या है, ऑड है। ऐसे केस में पुट साइन x और cos x इक्वल टू t which has even पावर। अगर दोनों ऑड है तो फिर तो किसी को भी लिख दो। ठीक है, आप मेरे डाउट नहीं ले रहे हैं, बोल लल्लू, ये भी डाउट ले लेंगे। मतलब इनमें से किसी की भी पावर इवन है उसको टी माने, और ऑड वाली पावर से डी टी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, और अगर दोनों ही ऑड हुए तो किसी को भी टी मान लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन सेकंड हो सकता है बोथ आर इवन, m एंड n बोथ आर इवन। अगर m और n दोनों ही इवन हुए, देन रिड्यूस द फंक्शन बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ sin 2x cos 2x till we get till it will be convert in linear form। ठीक है, अगर दोनों ही पावर इवन आ गई तो इनको रिड्यूस करते जाना है, फॉर्मूला लगाते जाना है, बहुत लेंदी कंसेप्ट है, लगाते जाना है तब तक जब तक कि पावर क्या नहीं हो जाती, लीनियर नहीं हो जाती, मतलब कॉस और साइन की पावर लीनियर नहीं हो जाएगी, तब तक इसे लगाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन होगा। तो ये बहुत, भगवान ना करे ऐसा कुछ आए, लेकिन आया है। ठीक है, एंड थर्ड, इफ m एंड n बिलोंग्स टू रैशनल। अगर मान लो ये फ्रैक्शन में है, जो आईडीजेई में है केवल वही पढ़ा रहा हूं, आप अपने मन से मत बनाइएगा। ठीक है, अगर दोनों रैशनल नंबर है, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन है, नेगेटिव में कुछ भी इस तरह का हो रहा है, बट m प्लस n इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीजर, देन इसके लिए हिंट, मतलब वही केस जो है आईआईटी एडवांस में या मेंस में है, इसमें m और n अगर नेगेटिव फ्रैक्शन या फ्रैक्शन हो गए पावर, लेकिन क्या हुआ, उनका सम जो आ रहा है वो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, उस केस के लिए जो हिंट है वो क्या है, कन्वर्ट होल फंक्शन in terms of in terms of 10x and put 10x equal to t। ठीक है, ये लिख लें आप तसल्ली से, 10 मिनट पहले छोड़ दो, फिजिक्स का लेक्चर भी लेना है। फिजिक्स का लेक्चर 12:15 से है ना, 15 मिनट होंगे। हैं प्रहलाद, तो प्रहलाद है यार, प्रहलाद ऐसी बातें करेगा।
प्रीवियस कंसेप्ट प्लीज रिपीट। बेटा वीडियो चलाना आराम से, ठीक है, 4 बार रिपीट करना। हाँ, क्वेश्चन से ज्यादा उसके कंसेप्ट हैं, ओवरफ्लो होने लगा है, ठीक है। तो बस ये ठीक है, जो आखिरी कंसेप्ट केस 2 बचा है उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, 15-20 मिनट का ही है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मैं छोड़ दूंगा इसका, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और छोड़ दूंगा, ठीक है। 10 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा, 5 मिनट लेते हैं। डेफिनेट को अभी स्टार्ट कर दूं? नहीं भाई, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बनाते हैं इनका, 5 मिनट लूंगा बस, ठीक है। क्वेश्चन से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक पावर इवन है, एक पावर ऑड है, तो क्या करें? इवन वाले को टी माने, साइन एक्स को मानो टी, ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। गुड इट, ये हो गया t की पावर 4। अब तुम कहोगे सर cos x dx, तो इसमें से एक cos x निकल जाएगा, बचेगा क्या? एक और cos स्क्वायर x, मतलब cos क्यू एक्स को लिख लेंगे cos स्क्वायर x इंटू cos x, और cos स्क्वायर x को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x, क्योंकि ऑड पावर है ना, एक cos x dx dt में चली जाएगी, रिमेनिंग जो इवन पावर बचेगी उसे साइन में लिख लेंगे, और साइन x को t लिखा है, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, खत्म। एक cos x dx ले लिया, साइन स्क्वायर x है, साइन पावर 4x है, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, इट इज टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 dt। अगर इवन पावर, एक इवन पावर है और एक ऑड पावर है, या दोनों ही ऑड पावर होती, तो अगर एक इवन है एक ऑड है तो इवन वाले को टी मानते हैं। साइन एक्स को पहला ही केस बताया था, पहला केस था बेटा, इफ एम और एन और बोथ आर ऑड। नींद में मत रहो, नशे में मत रहो, ठीक है, तो समझ में आएगा। नशा करके बैठे हो तो बात अलग है। अगर इनमें से कोई भी एक भी ऑड हुआ तो पुट साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी विच हैज इवन पावर। अगर दोनों के दोनों इवन होंगे तो फिर आपको लीनियर के केस में बनाना पड़ेगा। अगर कोई फ्रैक्शन वगैरह आ गई पावर, तो उनका सम अगर नेगेटिव इंटीजर आ रहा होगा तभी केस बनता है। आईडी एडवांस का नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनता उस क्या बाहर, उसके बाहर क्वेश्चन आ सकता, आईटी एडवांस में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। तो मैंने देखा इवन पावर थी तो इसको साइन एक्स को टी बोला, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, कॉस क्यूब एक्स को लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की टी, पुट एंड एंजॉय, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास मेरे स्टूडियो से लूंगा। अब जैसे दोनों ऑड है तो आप किसी को भी टी मान लो, जैसे साइन एक्स को टी मान लिया, साइन एक्स को टी मान लिया, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? कॉस एक्स डी एक्स डी टी आप कर लोगे। अब क्या बचा? टी क्यू, इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आप बना लीजिएगा, मैं सारे नहीं बता रहा हूं। हाँ, दोनों इवन है, खुद से सोचिएगा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, खुद से बना के देखिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे बताऊंगा, ठीक है। इर्रेशनल वाला फंक्शन का केस बचा है, तो मैं इसे बता तो देता हूं, ठीक है। देख लो इसे, सेकंड केस को, कुछ भी नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। 3 केस हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/p√q dx, इस फॉर्मेट के जब क्वेश्चन आते हैं तो वो केस 2 के हैं, इर्रेशनल फंक्शन के, जिसमें p और q जो है वो या तो लीनियर होता है या फिर क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, या तो वो लीनियर होता है। हाँ, छोड़ दिए बेटा, निशा तू लॉग आउट कर दे, और कुछ नहीं, बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में जो चीज़ खत्म हो सकती है उसके लिए अगला लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम कर लेना, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं पे कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। p√q के फॉर्म में है, ऊपर कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी हो, p√q अगर आ रहा है, और p या q कोई भी लीनियर या क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, तो कितने केस बनेंगे? p और q दोनों लीनियर, दोनों क्वाड्रेटिक,
एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो 4 केस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं यहां पर, मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, ऐसा हो सकता है कि लीनियर रूट लीनियर, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक रूट लीनियर और क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, ये 4 केस हो सकते हैं। तो इसमें से ये वाला एक ही केस में आ जाता है, ठीक है। कैसे? मैं फर्स्ट केस लूंगा कि अगर इफ Q इज लीनियर, अगर P रूट Q में रूट के अंदर जो आ रहा है अगर वो लीनियर है, इसका मतलब बाहर वाला क्वाड्रेटिक है या लीनियर, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाहर वाला क्वाड्रेटिक है या लीनियर है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर वाला वैल्यू लीनियर हो रही है तो हम Q को टी स्क्वायर, मैं बस हिंट बता रहा हूं बेटा और छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अपन कल क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत रेयर फॉर्म है, क्यों छोड़ा जाए। यहीं पे खत्म करते हैं। Q अगर लीनियर हुआ, ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा फोकस कर लो 2 मिनट तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं छोड़ ही रहा हूं बस, ठीक है। P रूट Q में Q अगर लीनियर हुआ, Q अगर लीनियर हुआ, बाहर वाला लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ भी होगा, आप तो Q को टी स्क्वायर बना के रूट हटाओगे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि Q क्वाड्रेटिक है, Q इज क्वाड्रेटिक एंड P इज लीनियर, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट केस है और ये वाला, ये सेकंड केस आ गया और ये थर्ड केस है। तो अगर बाहर वाला फंक्शन लीनियर है और अंदर वाला क्वाड्रेटिक है, देन पुट P इक्वल टू 1/t। Q को नहीं छेड़ते, फिर P की जगह 1/t पुट करते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। आगे क्या होता है वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, इफ P एंड Q बोथ आर क्वाड्रेटिक, बोथ आर क्वाड्रेटिक, अगर P और Q, थर्ड केस, P और Q अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक होंगे तो ना P को कुछ मानेंगे ना Q को, यहां पर जो x आ रहा होगा उसे 1/t मानते हैं और फिर प्रोसीड करो, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर सबको समझ में आया हो, ये बस ये 3 केस पढ़ने थे और कुछ नहीं था। अगर अंदर वाला फंक्शन, रूट के अंदर वाला फंक्शन लीनियर है तो उसे टी स्क्वायर मानो, अगर वो क्वाड्रेटिक हो गया, बाहर वाला लीनियर है तो उसे 1/t मानो, और अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक हो गए तो दोनों को ही छोड़ दो, x जो लिख रहा होगा उसकी जगह 1/t मानो, ठीक है। हाँ मतलब अभी से ही घबरा रहे हो तो पता नहीं, अभी लेक्चर और है, पता नहीं क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। जो भी है सबकी अपनी अपनी लिमिट है, ठीक है। तो इन तीनों कंसेप्ट पे मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, मैं अभी नहीं करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, Q लीनियर है, ठीक है। P कुछ भी हो, Q लीनियर है, तो इसको टी स्क्वायर मानेंगे, प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। इसको टी स्क्वायर मान के। दूसरा क्वेश्चन है, Q क्वाड्रेटिक हो गया, P लीनियर है, तो P को क्या मानेंगे 1/t, x+1 को 1/t मान के फिर प्रोसीड कीजिएगा। नहीं ठीक है, सबकी मान लेनी चाहिए, उन्होंने अगर मेरी मान ली तो मैं भी उनकी मान लेता हूं। और अगर P और Q दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो x को 1/t मानिएगा और प्रोसीड कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन आपके पास है, ये आखिरी क्वेश्चन था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरा वादा निभाया है कि मैं 100 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, तो उससे ज़्यादा ही करा दिए हैं। काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है इन 6 दिनों में। डीपीपी सारी आ जाएंगी, मंडे को आप सारी डीपीपी मिल जाएंगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता संडे को अगर वो भेज दे तो भेज दे, मैं उसे भेज चुका हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ आपका दिन मंगलमय हो भाई, मंगलमय हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।